मुद्रा पर नियंत्रण की आवश्यकता की निरंतरता में ही हम बात करेंगे। इसमें अब हम महत्वपूर्ण बिंदु लेते हैं। व्यापार चक्र के लिए उत्तरदायी। विश्व अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न देश जब विकास की ओर दौड़ते हैं तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत तेजी और मंदी की जो स्थिति उत्पन्न होती है उसके पीछे मुद्रा की ही भूमिका होती है। 1929 की अमेरिका जनित जो विश्वव्यापी मंदी थी और उसके 78 वर्ष बाद एक तरह से अमेरिका में सबसे बड़ी मंदी आई और उसका जो असर है वो विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ा। तो मंदी के जो प्रभाव होते हैं वो बहुत ही भयावह होते हैं और व्यापार चक्र में मंदी अपना प्रभाव काफ़ी गहरा अर्थव्यवस्था पर छोड़ती है और काफ़ी प्रयत्नों के बावजूद मंदी से जब अर्थव्यवस्थाएं उभरती है तो तेजी की स्थिति आगे चलकर उत्पन्न होती है। तो तेजी और मंदी दोनों ही जो व्यापार चक्र है वो अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं और इसके पीछे जो भूमिका होती है वो मुद्रा की ही होती है और अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्रों के कारण अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा, फॉल्स सोशल प्रेस्टीज। मुद्रा के बारे में यह एक तरह से धारणा प्रचलित है कि जिसके पास ज़्यादा मुद्रा होती है वह सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित व्यक्ति मान लिया जाता है और धन है, धन के आगे बाकी जो प्रतिभाएं होती है वह गौण हो जाती है। मानव के जो अन्य गुण है वो मुद्रा के सामने गौण है और अयोग्य व्यक्ति भी मुद्रा के बल पर सामाजिक मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने में सफल हो जाता है। और जो बुद्धिमत्ता है व्यक्तियों की, कौशल है, ईमानदारी है, उसका त्याग है, मेहनत है, ये सभी जो गुण है वो मुद्रा के आगे गौण है। सिर्फ धनी व्यक्ति अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सामाजिक कार्यों पर खर्च कर और श्रेष्ठ समाज सेवक कहलाने लगते हैं तथा साधु के रूप में सामाजिक प्रतिष्ठा पा लेते हैं। भौतिकवाद को प्रोत्साहन, मोटिवेशन टू मटेरियलिज्म। मुद्रा ऐसी वस्तु है जो मनुष्य के मन में संसार की हर वस्तु खरीदने की इच्छा जागृत करती है। बाजार तंत्र का विकास टीवी, रेडियो, एलईडी प्रचार साधनों के चकाचौंध में संयम और सीमित आवश्यकताओं वाले जीवन को त्याग कर लोग भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने लगते हैं। एक दूसरे से अधिक संपत्तिवान होने के लिए लोग धार्मिक एवं आध्यात्मिक मार्ग को त्याग कर विशुद्ध भौतिकवाद की ओर प्रवृत्त होने लगते हैं, जहाँ मनुष्य सभी मानवीय संवेदनाओं को त्याग कर भौतिक वस्तुओं को सर्वोपरि मानने लगता है। अनैतिकता में वृद्धि, इंक्रीजिंग इन इमोरलिटी। मुद्रा ऐसी वस्तु है जिसके माध्यम से समाज की हर वस्तु खरीदी जा सकती है। यही कारण है कि मुद्रा के माध्यम से जो धनिक वर्ग है वो कई अनैतिक दोषों से ग्रस्त हो जाता है। अनैतिकता का लोमहर्षक रूप तब दिखाई देता है जब न्यायाधीश बलात्कारी को रिश्वत लेकर बरी कर देता है। पूंजीपति, व्यवसायी मुनाफाखोरी करने के लिए मिलावट जमाखोरी करने लगते हैं। एक नारी धन लोभ में मॉडलिंग के माध्यम से अपने शरीर के अंग प्रदर्शन करने में शर्म महसूस नहीं करती। एक अभागी नारी
अपना पेट भरने हेतु एक तरह से दहेज शोषण के लिए मजबूर हो जाती है। इस प्रकार मुद्रा जघन्य अपराधों की जनक हो जाती है। ये सब मुद्रा प्राप्ति के लिए होते हैं। धन लोलुपता ही अनैतिकता की जननी है। प्रजातंत्र का उपहास मात्र। डेमोक्रेसी इज ए मिल्टर ऑफ जोक। जब समाज में मानवीय गुणों की तुलना में मुद्रा को सर्वोपरि महत्व दिया जाने लगता है तो राजनीति भी मुद्रा के दोषों से ग्रसित हो जाती है। विशुद्ध प्रजातांत्रिक व्यवस्था की हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। चुनाव जीतने के लिए वोट खरीदे जाते हैं। सरकार बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों की एक तरह से खरीद और बेचे जाने लगते हैं। धनी वर्ग चुनावी चंदे देकर राजनीतिक दलों पर अपना प्रभुत्व कायम कर लेते हैं। इस स्थिति में जनमत एवं प्रजातंत्र धनमत के आगे नतमस्तक होने लग जाता है। कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति, वीक पॉलिटिकल विल पावर। देश की राजनीतिक व्यवस्था विशुद्ध राजनीतिक परंपराओं और दृढ़ इच्छा शक्ति पर निर्भर होना चाहिए, किंतु राजनीति में धन लोलुपता इतनी हावी हो जाती है कि राजनीतिक धन संग्रहण के अतिरिक्त राष्ट्र सेवा और राष्ट्र की बात सोचने की स्थिति में नहीं रहते। धन के लालच में राजनीतिक सिद्धांत और सुदृढ़ इच्छा शक्ति धरे के धरे रह जाते हैं और सर्वत्र धन का ही बोलबाला रहता है। कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण कठोर राष्ट्रहित के निर्णय ले पाना संभव नहीं होता। इस प्रकार अब हम देखते हैं कि मुद्रा के इन दोषों का अध्ययन करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि मुद्रा दुर्गुणों का भंडार है, तथा मुद्रा के अध्ययन करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि मुद्रा एक जीवनदायिनी शक्ति है। अब दोष और महत्व का अध्ययन करने के बाद यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या मुद्रा का अंत कर दिया जाए या इसका कोई विकल्प खोजा जाए। तो रॉबर्टसन ने कहा है कि मुद्रा के दोषों का गहराई से विश्लेषण किया जाए तो ऐसा प्रकट होता है जैसे कई वस्तुएं स्वयं दोषपूर्ण नहीं होती, किंतु उसका गलत उपयोग दोष उत्पन्न करता है। इस प्रकार मुद्रा अपने आप में दोषी नहीं है, वरन मुद्रा के गलत उपयोग के कारण दोष उत्पन्न होते हैं। अब आधुनिक युग में मुद्रा का कोई विकल्प नहीं खोजा जा सकता और न ही मुद्रा का अंत किया जा सकता है, क्योंकि मुद्रा का अंत करने से एक तरह से आधुनिक जो अर्थव्यवस्था है वो एक तरह से जर्जरित और ध्वंसित हो जाएगी। विभिन्न भुगतानों का जो निपटारा है वह असंभव हो जाएगा। आय, रोजगार, बचत, विनियोग जैसी व्यवस्थाएं समाप्त हो जाएगी। कई वित्तीय संस्थाएं, बैंक, बीमा व्यवसाय बंद हो जाएंगे। अतः मुद्रा का अंत किया जाना संभव नहीं है। मुद्रा के दोषों को दूर तो नहीं किया जा सकता, किंतु इनके बुरे प्रभावों को न्यून किया जा सकता है। इस हेतु मुद्रा संग्रहण पर नियंत्रण, उत्पत्ति के साधनों के संकेंद्रण को रोकना, मौद्रिक स्थायित्व, आर्थिक क्रियाओं में संतुलन स्थापित करके मुद्रा के दोषों को कम किया जा सकता है। अतः स्पष्ट है कि वर्तमान समय में मुद्रा को समाप्त करने की जो कल्पना करना ही असंभव है और न ही इसकी आवश्यकता है। नियंत्रित मुद्रा व्यवस्था समाज एवं राष्ट्र के विकास के लिए द्योतक है।